23 मई को मोदी जी दोबारा जीते, प्रचंड बहुमत से जीते। जीत के इस जोश में प्रधानमंत्री जी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी जीत के कुछ टेकअवेज बताए, जिसका लबोलुबाब ये था कि मित्रों, अब इस देश से सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। इसका क्रेडिट भी उन्होंने खुद ले लिया। जीत के बाद उनकी ये पहली स्पीच थी। दूसरी स्पीच उन्होंने एनडीए सांसदों को संसद के सेंट्रल हॉल में 2 दिन बाद दी, जिसमें उन्होंने अपनी नई सरकार की प्रतिबद्धता जताई कि सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ इस बार सबका विश्वास भी जीतना है। आपको प्रधानमंत्री मोदी की इन दोनों स्पीच में कॉन्ट्रडिक्शन जरूर लगेगा, और है भी। आज हम मोदी जी के इन दोनों स्पीच के कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लाएंगे और बात करेंगे कि क्या मोदी जी किसी बड़े यज्ञ में जुट गए जिसका फल संविधान के रास्ते मिलेगा। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है, ताकि हम जो आगे बात करने जा रहे हैं उसे समझने में आसानी हो। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। हिंसा की यह तस्वीर, यह खबर ठीक उसी दिन छपी जिस दिन मोदी जी एनडीए सांसदों को सबका विश्वास जीतने की ताकीद कर रहे थे। यह खबर कांग्रेसी कमलनाथ वाले मध्य प्रदेश से है, लेकिन हिंसा करने वाले कमल परिवार के भगवाधारी ही थे। सियोनी में कुछ भगवाधारी तथाकथित गोरक्षकों ने 3 मुसलमानों को बुरी तरह पीटा। शक ये था कि ये बीफ यानी गाय का मांस चुरा कर ले जा रहे थे। बस फिर क्या था, उनका ऑटो रोका गया और निहायती क्रूरता के साथ उन्हें पीटा गया, पेड़ से बांधकर लाठियां बरसाई गईं। दूसरी तस्वीर में आप दोनों शख्स को अच्छे से पहचानते होंगे। एक हैं आडवाणी जी, मोदी जी के राजनीतिक गुरु और पूर्व उप प्रधानमंत्री। वो मालेगांव आतंकी ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भी संसद के सेंट्रल हॉल की ही पिक्चर है। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं, फिर से पहुंचते हैं 23 मई की शाम और चलते हैं बीजेपी पार्टी मुख्यालय, जहां जीत के जश्न में प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चुनाव में उनकी अथक मेहनत के लिए उन्होंने बधाई दी और उन्हें पार्टी की इतनी बड़ी जीत के मायने समझाए कि कैसे इन चुनावी नतीजों से यह साफ है कि देश ने सेकुलरिज्म को एक सिरे से नकार दिया है। तो आइए पहले देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं मोदी जी ने क्या कहा उस दिन। सेकुलरिज्म की ड्रामेबाजी लंबे समय से चल रही है। ये एक फैशन टैग हो गया है। इसको लगाने से मानो गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता था, मगर ये पूरी तरह नकली था। लेकिन 2019 आते आते, यानी 2014 और 19 के बीच में, 2019 आते आते इस सेकुलर जमात की बोलती बंद हो गई। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये बेनकाब हो गए। सवाल ये उठता है कि मोदी क्यों गर्व से इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि देखो कैसे मैंने तथाकथित सेकुलर पार्टियों का नकाब उतार दिया। ये सही है कि बीजेपी और एनडीए जीती और यूपीए और दूसरे गठबंधन और पार्टियां हारी। जीत हार हर चुनाव का हिस्सा होता है, लेकिन यह भी सही है कि मोदी जी की बीजेपी ने इन चुनावों को राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके ही लड़ा। यानी मोदी जी क्या ये बता रहे थे कि ध्रुवीकरण की इस राजनीति में उन्होंने सेकुलर ताकतों को हरा दिया, यानी जीत हिंदुत्ववादी ताकतों को हुई, यही ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेकुलर शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? सेकुलर शब्द से आपको और आपकी बीजेपी को इतनी एलर्जी क्यों है? इसे समझने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। क्यों ना इन शब्दों के मायने अंग्रेजी के शब्दकोश से ही जानकर समझा जाए। चलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं, उसमें पहले सेकुलर शब्द ढूंढते हैं, उसके मायने। सेकुलर के मायने क्या दिए हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? नॉट कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर्स। सेक्युलरिज्म शब्द के क्या मायने हैं? द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एटसेट्रा। अब समझते हैं कम्युनलिज्म शब्द के मायने क्या कहती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पेशली रिलीजियस कम्युनिटी विच कैन लीड टू एक्सट्रीम बिहेवियर और वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स। इन 2 शब्दों में अंतर साफ है। कम्युनलिज्म शब्द में 2 शब्द ऐसे आते हैं इसके मायने में जो इसे सेकुलर शब्द के मायने से बिल्कुल जुदा कर देते हैं, और वो 2 शब्द हैं। पहला एक्सट्रीम बिहेवियर, यानी घनघोर बर्ताव, व्यवहार या सलूक, और दूसरा वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स, यानी दूसरे के प्रति हिंसा। तो सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी सेकुलर खेमे में नहीं हैं
फिर वो किस खेमे में है? तो क्या इस जीत ने मोदी की बीजेपी को मॉरल ताकत दी है ये कहने के लिए कि सेकुलरिज्म की इमारत अब खंडहर बन चुकी है, इस देश को अब ऐसे इज्म की ज़रूरत नहीं है? मोदी आज जिस सेकुलरिज्म को देश से तड़ीपार करने के दावे कर रहे हैं, उसकी ज़मीन दरअसल मोदी जी के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी ने तैयार की थी। वही आडवाणी हिंदुत्व के पहले मशालवाहक, वही आडवाणी जिन्होंने देश में हिंदुत्व की पताका फहराने के लिए मिशन अयोध्या लॉन्च किया, मस्जिद को ज़मींदोज़ कराया गया और बताया गया मुग़लों से बदला ले लिया गया है। इसी अयोध्या से बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी खुला। आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मगर मोदी जी के नए भारत में आडवाणी के हिंदुत्व को नई पहचान मिली। मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेज़ी से बढ़ीं। चुनावी कैंपेन में भी मोदी जी के निशाने पर सेकुलरिज्म ही था। जब उन्होंने वो वायनाड में राहुल के लड़ने पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला बयान दिया, अमित शाह के टर्माइट वाले बयान ने भी सरकार की सेकुलर छवि को नई ऊंचाइयां दी। टाइम मैगजीन ने हाल ही में मोदी पर कवर स्टोरी की और उन्हें डिवाइडर इन चीफ का टैग दिया। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही भारत के 2.0 वर्जन से हमें अगले 5 सालों में मिलवाएंगे? क्योंकि संसद में एनडीए बैठक में दी गई उनकी स्पीच सुनी जाए तो उस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत 2.0 की बिल्कुल अलग पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में भारत का लैंडस्केप इंक्लूसिव होगा, सबको साथ लेकर चलेगा, सबका विकास करेगा और सबका विश्वास जीतेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना है जो आगे हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साफ था, प्रधानमंत्री का इशारा था कि देश की माइनॉरिटी का विश्वास भी जीतना जरूरी है। उनके मुताबिक दूसरी पार्टियों ने तो माइनॉरिटीज को सेक्युलरिज्म के नाम पर धोखा दिया। ये एक बहस का विषय जरूर हो सकता है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो केंद्र की सत्ता में रहीं, उन्होंने माइनॉरिटीज़ खासकर मुसलमानों को वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, क्योंकि उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास में वो आज भी पिछड़े हैं, जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी जाहिर हुआ। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेसी सरकारों में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट आशुतोष वार्ष्णेय कहते हैं कि उन पार्टियों ने संविधान में माइनॉरिटी अधिकारों की सुरक्षा के वायदे जो किए गए थे उसे देश की हेल्थ के लिए कभी गलत नहीं बताया, उसको धोखा नहीं बताया। फर्क ये था। लेकिन बीजेपी ने सूडो सेक्युलरिज्म का जवाब हिंदुत्व से दिया। सवाल यह है कि सेक्युलरिज्म को बीच में रख के मोदी जी ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं और खुद को विनर क्यों घोषित कर रहे हैं? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकने की ज़रूरत है। ले चलते हैं आपको 1976 इमरजेंसी के दौर में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब खुद को देश मान बैठने की गलती कर चुकी थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत उन्होंने संविधान में भारी फेरबदल किया, सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम किया, संविधान के प्रीएम्बल में भी बदलाव किए। इन संविधान संशोधन के जरिए भारत की पहचान में एक नया शब्द डाला गया, सेक्युलर। आगे आने वाली सरकारों ने दूसरे संशोधनों को संसद में कानून बनाकर तो गिरा दिया, मगर प्रीएम्बल में ये संशोधन बना रहा, यानी कि इंडिया की पहचान एक सेक्युलर राष्ट्र के तौर पे भी होने लगी, संवैधानिक तौर पर। तो क्या मोदी जी को संविधान का 42वां संशोधन अब भी खटक रहा? एनडीए लगभग 2/3 बहुमत के करीब है इन चुनावों में। क्या मोदी जी ऐसे किसी संविधान संशोधन के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? संविधान को लेकर उनकी आस्था का वो बार बार जिक्र करते हैं। संसद में भी अपनी स्पीच से पहले उन्होंने सेंट्रल हॉल में रखी संविधान की प्रति को शीश नवाया। क्या मोदी को लगता है संविधान के प्रीएम्बल से सेक्युलर शब्द हटने से हिंदुत्व को और लेजिटिमेसी मिलेगी? क्या मोदी 2.0 के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के यज्ञ में जुट गए हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार कहा था, हिंदुत्व में ही सेक्युलरिज्म समाहित है। आप इसमें घोर कॉन्ट्रडिक्शन देख सकते हैं।
मगर मोदी है तो मुमकिन है। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।